आज जो मैं आपके सामने जो केस लेके आया हूँ वो 15 साल की लड़की का है जिसका नाम वसंता राठौर होता है और वहीं वो अंधेरी की रहने वाली होती है। दरअसल ये वाकया 25 अगस्त 2022 का है। वही जो वसंता होती है वो अपने माँ बाप को सुबह ये बोल के जाती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन देर शाम होने के बावजूद भी जब बेटी घर नहीं आती है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। वही जो माँ बाप होते हैं वो आसपास के मोहल्ले में तलाश करते हैं लेकिन उन्हें मिलती ही नहीं है। तब वो थक हार के पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहीं जो पुलिस वाले होते हैं वो अपहरण का केस दर्ज करते हैं, क्योंकि जो वसंता होती है वो 15 साल की होती है यानी कि नाबालिग। और ठीक एक दिन बाद यानी कि 25 अगस्त 2022 को नया गांव में लोगों को रेलवे स्टेशन की झाड़ियों के पास एक सूटकेस पड़ा हुआ मिलता है। वही लोगों को डाउट होता है तो लोग जब सामने जाते हैं तो उसमें से बदबू आती है। फिर क्या था, लोग जाके नया गांव के पुलिस स्टेशन में जाकर इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हैं और फिर उसके बाद जो नया गांव वाले जो लोग होते हैं वो तुरंत अंधेरी पुलिस स्टेशन को इस बात की खबर देते हैं, जिसके बाद पुलिस नया गांव पहुंच जाती है। और जब सूटकेस को जब ओपन किया जाता है तो उसमें से एक लाश पड़ी हुई मिलती है और वहीं उसके साथ स्कूल ड्रेस और एक कंबल भी मिलता है। फिर उसके बाद पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और वहीं स्कूल ड्रेस की वजह से वो लोग स्कूल का भी पता लगाते हैं। और वहीं यानी कि 25 अगस्त 2022 को जिन माता पिता ने रिपोर्ट दर्ज की थी बेटी की गुमशुदा के लिए, उन्हें भी कॉल करके बुलाया जाता है। फिर जिसके बाद जो वसंता राठौर के जो माँ बाप होते हैं वो पोस्टमार्टम रूम में पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि वो उनकी ही बेटी है। फिर क्या था, उनका फूट फूट कर रोना स्टार्ट हो जाता है। वही पुलिस वाले उनके माता पिता को संभालते हैं और कहते हैं कि रो मत, क्योंकि हम तुम्हारी बेटी को तो जिंदा नहीं कर सकते हैं लेकिन उसके कातिल को सजा जरूर दे सकते हैं। तो क्या आपको किसी पे शक है? जिस पर उसके माता पिता कहते हैं कि हाँ, हमें एक लड़के पे शक है जो हमारी बेटी के आगे पीछे मंडराता था और यहाँ तक कि हमने उस पर गुस्सा भी किया था कि हमारी बेटी से दोबारा मिलना भी मत। वही उस लड़के का नाम संतोष मकवाना होता है। वही जो लड़की के जो माता पिता होते हैं वो उसका नंबर और एड्रेस पुलिस वाले को दे देते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले उसके घर पे छापा मारते हैं। और वहीं जब वो पुलिस वाले जब छापा मारते हैं तो देखते हैं कि वो लड़का वहां पे है ही नहीं और यहाँ तक कि उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसे में पुलिस वालों के लिए एक चैलेंज आता है कि आखिरकार जब उसका मोबाइल स्विच ऑफ है तो ऐसे में संतोष को कैसे पकड़े। वही जिसके बाद पुलिस वाले उसका नंबर सर्वेलेंस पे लगा देते हैं और वही देखने को ये मिला कि 26 अगस्त 2022 को उसका मोबाइल 10 सेकंड के लिए ऑन होता है। लेकिन कहते हैं कि ना चोर कितना भी शातिर हो लेकिन उससे एक ना तो एक गलती हो ही जाती है। उसने 10 सेकंड के लिए अपना मोबाइल ऑन किया था। फिर क्या था, पुलिस वाले सर्विस प्रोवाइडर से पूछते हैं कि आखिर ये मोबाइल कहाँ पे ऑन हुआ था। फिर इसके बाद पुलिस वाले सर्विस प्रोवाइडर से पूछते हैं कि आखिर उसका लोकेशन क्या था, जिसके बाद जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कहता है कि ये मोबाइल मुंबई में नहीं बल्कि अहमदाबाद में ऑन हुआ था, वो भी 10 सेकंड के लिए। फिर इसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर उसका टावर का लोकेशन क्या था। फिर इसके बाद सर्विस प्रोवाइडर कहता है कि ये अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के टावर से जस्ट 10 सेकंड की दूरी पर ये मोबाइल ऑन हुआ था और उस टाइम पे 5:20 हो रहे होते हैं। वही पुलिस वालों को ये शंका होती है कि जो संतोष मकवाना है और भी विशाल है, ये लोग मुंबई होते होते ट्रेन के रास्ते से होते हुए अहमदाबाद पहुंच गए होंगे ताकि ये लोग छुप सके। फिर इसके बाद जो नया गांव के जो पुलिस स्टेशन वाले होते हैं वो अहमदाबाद पुलिस स्टेशन वालों को कॉल लगा के कहते हैं कि जितने भी रेलवे स्टेशन के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा होते हैं उस पर निगरानी रखो और ये चेक करो कि क्या आपको ये दोनों लड़के दिखाई देते हैं। वही पुलिस की लाख मशक्कत करने के बावजूद भी ये लोग उस सीसीटीवी कैमरा में नहीं दिखाई देते हैं। वही ये दोनों ना तो किसी होटल में या तो फिर किसी रेस्टोरेंट में दिखाई देते हैं। और वहीं जब पुलिस वाले जब इस बात पर रिसर्च करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जो ट्रेन है वो वसई से होते हुए अहमदाबाद से होते हुए राजस्थान तक जाती है। फिर पुलिस वाले इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हो सकता है कि ये लोग अहमदाबाद में ना उतरे हो बल्कि ये लोग राजस्थान की ओर बढ़े हो। फिर इसके बाद जो नए गांव वाले जो पुलिस वाले होते हैं वो वसई के सीसीटीवी कैमरा पर नजर डालते हैं। तब उन्हें एक पुख्ता सबूत मिलता है जिसमें ये लोग इंजन के पीछे वाले डिब्बे से चढ़ते हुए दिखाई देते हैं और ये वही दिन होता है जिस दिन 25 तारीख को जो लड़की लापता हुई होती है। फिर इसके बाद पुलिस वाले ये सारी इंफॉर्मेशन अहमदाबाद पुलिस स्टेशन वालों को दे देते हैं और कहते हैं कि जहां पे भी आपको ये दोनों नजर आए हो सकता है कि कोई एक तो जरूर ही नजर आएगा। वही इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के बावजूद भी जो अहमदाबाद पुलिस वाले होते हैं वो उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। और फिर उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं ये वो सोचते हैं कि आखिरकार ये लोग राजस्थान की ओर ही क्यों बढ़े। तब उन्हें पता चलता है कि जो संतोष है उसकी दादी अहमदाबाद से 146 किलोमीटर की दूरी पर पालनपुर पे रहती है। वही इसके बाद ये संतोष की दादी के घर पे जाके छापा मारते हैं और वही उनके परिवार वालों से पूछते हैं तो दादी सख्त मना कर देती है कि अरे मेरा पोता तो यहाँ पे आया ही नहीं है। और इस तरह से बातें करने लग जाती है कि पुलिस वालों को शक हो जाता है। लेकिन उसकी दादी कहती है कि यहाँ पे कोई नहीं आया है, तो पुलिस वालों को वहां से लौटना पड़ता है। और वहीं जब पुलिस वाले ये देखते हैं कि माहौल ठंडा हो गया है तो पुलिस वाले फिर से संतोष की दादी के घर पे जाते हैं और ये चेक करते हैं कहीं संतोष वहां पे है तो नहीं। लेकिन जो उसकी दादी होती है वो फिर से वही सब कहती है।
फिर इसके बाद फिर से पुलिस वाले वहां से लौट जाते हैं और इसी बीच में पुलिस वालों को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसमें वो शख्स कह रहा होता है कि करीबन 20 से 23 साल के 2 लड़के जिस घर से आप इन्वेस्टिगेशन करके निकल रहे हैं उसी घर में देखने को मिले हैं। और वहीं जब पुलिस वाले ने उस शख्स से पूछा कि आप कौन है, तो शुरुआत में वो नहीं बताता, झिझकता है। लेकिन जब पुलिस वाले उसे दिलासा देते हैं तो वो कहता है कि उसका संतोष की दादी से प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा है। तो आप यूं कह सकते हैं कि वो संतोष की दादी का दुश्मन है और उसने मौके का फायदा उठाया है। फिर उसके बाद पुलिस वाले उसकी दादी के घर पे जाते हैं, जहां पर ये दोनों संतोष और विशाल मिलते हैं। वहीं पुलिस वालों की कड़ाई की वजह से जो संतोष है वो ये स्वीकार करता है कि उसने ही वसंता का हत्या किया है। और वहीं जो संतोष है वो ये बताता है कि इनकी मुलाकात सोशल मीडिया पे हुई थी, जहां पर जो 15 साल की जो वसंता है वो एक दूसरे को रोजाना मैसेज करते थे। और वहीं ये दोनों मुंबई में होने की वजह से रोजाना एक दूसरे से मिलते थे। और वहीं जो विशाल है उसका घर जुहू में था, तो वहां पर ये दोनों मिलकर टाइम स्पेंड करते थे। और वहीं ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए थे और इसी बीच में जो वसंता के जो पेरेंट्स है वो ऐसा करते हुए ऐसे देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो वसंता के जो पेरेंट्स होते हैं वो संतोष की खूब जमकर पिटाई कर देते हैं, वो भी उसके सामने। जिसके बाद जो संतोष होता है वो काफी ज्यादा गिल्टी महसूस करता है और उसके अंदर बदले की भावना जग जाती है। फिर उसके बाद जो वसंता होती है वो भी उससे सारे कांटेक्ट बंद कर देती है, यूं कह ले कि उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन जो संतोष होता है वो इसे यहाँ पे भूलता नहीं है, बल्कि वो बदले की भावना लेने के लिए उसे मैसेज करता है और कहता है कि प्लीज एक बार मुझसे मिल लो। वही संतोष के लाख गिराने की वजह से जो वसंता होती है वो उससे मिलने के लिए हाँ कह देती है। और वहीं ये लोग जो विशाल का जो घर होता है जूह में, वहां पे ये दोनों मिलने के लिए आते हैं। और वहीं जो संतोष होता है वो कहता है कि प्लीज मान जाओ, प्लीज मान जाओ, हम लोग फिर से जैसे हम लोग का रिलेशनशिप था वैसे ही चलेगा। लेकिन जो वसंता होती है वो कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। और वो ऑलरेडी जो संतोष की जितनी जो कुटाई होती है उसकी वजह से वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डर गई होती है। और वहीं जो संतोष होता है वो वसंता को लाख बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी जब वसंता नहीं मानती है। और वैसे भी जो संतोष होता है वो पहले से ही सोच क्या होता है कि अगर उसे मना किया तो उसके मौत के घाट उतार दूंगा मैं। और फिर इसके बाद संतोष अपने जेब से चाकू निकाल कर उस लड़की पे वार करना स्टार्ट कर देता है। और वहीं उसकी चीख सुनकर जो विशाल जो दूसरे कमरे में बैठा हुआ होता है वो भी वहां पे आ जाता है और लड़की को पकड़कर और जो संतोष होता है उस पर चाकू से वार करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वसंता वहीं पे गिर के मर जाती है। फिर इसके बाद ये लोग उसकी लाश को ठिकाना लगाने के लिए एक सूटकेस में पैक कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी भी बेटी है या तो फिर बहन है तो उसे समझाए कि ऐसे ही किसी अरे गहरे के चक्कर में ना पड़े, ना ही तो उनसे दोस्ती करे और ना ही तो उनके मैसेज का जवाब दे, और सबसे बड़ी बात उनके प्यार में बिल्कुल भी ना पड़े।